हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, एसएसटी की स्पेशल वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में एसएसटी के टॉप 60 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके सीटेट जनवरी 2024 के एग्जाम में पूछे गए थे। तो 60 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो, कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और भी सब्जेक्ट की वीडियोस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको सीडीपी, हिंदी, मैथ, ईवीएस, एसएसटी की जो है क्लासेस मिल जाएंगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। यहाँ पे अभिगतन और कारण वाला प्रश्न है। अभिगतन ए क्या कह रहा है कि 1960 में द्विभाषी बंबई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए दो अलग राज्यों में जो है बांटा गया था। और कारण है कि 1966 में पंजाब का भी विभाजन दो राज्यों में हुआ, पंजाब पंजाबी भाषियों के लिए और हरियाणा जो है हरियाणवी या हिंदी बोलने वालों के लिए हुआ था। तो बताइए इसमें कौन कौन सा सही है, कौन सा गलत है। बहुत अच्छे भाई, गुड इवनिंग। सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो आप अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी क्लासेस आए, जो भी अपडेट आए, उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। बहुत अच्छे। तो यहां पे देखना, ए और आर जो है सही है, किंतु आर यहां पे ए की व्याख्या नहीं करता है। ये कथन आपका, ये कथन सही है बट व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों अलग अलग है इसमें। तो यहां पे ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इंग्लिश वाले इंग्लिश में भी देख सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, किसके कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं? बताइए, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। किसके कारण जो है लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं? बहुत अच्छे। धार्मिक समानता के कारण, और समान भोजन और भाषाई समानता, इन तीनों के कारण लद्दाख को जो है छोटा तिब्बत भी कहते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए, लेवल थोड़ा था, ठीक है ना, जो जनवरी में आपका एग्जाम हुआ था उसका लेवल था। आप लोग इसमें से देखिएगा, अगर आपके 20 से 25 के बीच में आपके क्वेश्चन सही होते हैं तो आपकी तैयारी ठीक ठाक है, ठीक है ना। तुक्का मार के भी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती नहीं, तो सभी क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करके आने हैं, ठीक है। चलिए, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया था? केवल मानव जाति जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं, या सभी व्यक्ति जन्म के समय समान होते हैं, व्यक्तिगत प्रयासों से पुनर्जन्म के जो है चक्र से छुटकारा पाया जाता है, सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है? बताइए, 33 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन जो आपका स्टार्ट होगा सब्जेक्ट वाला, वो 31 से स्टार्ट होगा और 90 तक रहेगा। बताइए सब लोग। तो यहां पे ये वाला सही होगा कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है, ठीक है ना। चलिए, 34 का जवाब दीजिए। यहाँ पे पृथ्वी के जो है चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। क्या चीज वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है? क्या चीज है वो, बताइए। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य की उष्मा, पृथ्वी पर चट्टाने और महासागर, चांद का गुरुत्वाकर्षण बल। और वीडियो को लाइक कर दो सब लोग, शेयर भी कर दो। तो वो है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है ना। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 35 का जवाब देंगे। यहाँ पे अभिगथन और कारण वाला प्रश्न है, पढ़िए और सही उत्तर का चयन करिए आप लोग। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए और उनके शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। तो इसमें कौन सा सही है, कौन सा गलत है, बताइए सब लोग। बहुत अच्छे भाई। तो यहाँ पे दोनों आपका सही है, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की व्याख्या भी यहाँ पे कर रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। किन किन खगोलीय पिंडों से बना है, बताइए सब लोग। बताइए सब लोग। तो ये जो है किन से बना है, बताइए सब लोग। सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड से बना है, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे 37 का जवाब देंगे।
कथन ए और बी को जो है ध्यान से पढ़ना है आपको और फिर उत्तर देना है। कथन ए है यहाँ पे कि जेम्स मिल ने 1817 में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया। इसमें जो है उन्होंने भारतीय इसका इतिहास को 3 कालों में प्राचीन, मध्य और आधुनिक में जो है बांटा था। तो बताइए इसमें कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो इसमें तो पहला वाला तो आपका सही है, बट यहाँ पे तीसरा वाला आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे, यहाँ पे मतलब बी वाला आपका गलत है, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कि पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तार जो है निर्माण हो रहा है, अति उपयुक्त कारण का चयन कीजिए आप लोग, बताइए। पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है, अति उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। ये वाला कि इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। ऑप्शन चौथा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 39 का जवाब देंगे सभी लोग। यहाँ पे कथन को पढ़िए और उत्तर दीजिए। 1770 में जो है बंगाल में एक भयानक अकाल में लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला। इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई। दोनों आपके सही हैं, ठीक है ना, दोनों आपके सही हैं, ए और बी जो है आपके दोनों सही हैं, ठीक है ना। चलिए भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा, ब्रह्मपुत्र और बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन कीजिए आप लोग इसमें, बताइए सब लोग। बहुत अच्छे। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम से जो है डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन मिसाइल, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन कीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा यह कि यह बेसिन उपोष्ण में स्थित है और इस क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है और बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थला करती है। तो बीसीडी आपका ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक द्वारा की गई थी, बताइए। 41 का जवाब दीजिए। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की जो है रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक के द्वारा की गई थी, ताराबाई शिंदे के द्वारा की गई थी, ठीक है ना। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है 42, गेहूं और जौ जैसे फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान से मिले थे, सही विकल्प का चयन कीजिए आप लोग। गारो हिल्स, सुलेमान और किरथर हिल्स या मालाबार हिल्स या नीलगिरी हिल्स। 42 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। ये सुलेमान और किरथर जो है हिल्स से मिले थे। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 का ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, चलिए पढ़िए और उचित उत्तर का दीजिए चयन क्या होगा। बहुत अच्छे। रूढ़िबद्ध धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनमें वे अच्छे हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें व्यक्ति में अनोखे गुणों और कौशल को देखने से रोकती हैं तथा उन्हें एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। तो यहाँ पे दोनों आपका सही है, ठीक है ना, और व्याख्या भी यहाँ पे कर रहा है आर ए की। ओके, ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 44 का जवाब देंगे। निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश कौन सी जो है 2 गैसें हैं, वायुमंडल में कौन सी जो है 2 गैसें हैं अधिकांश रूप से। 44 को जवाब दीजिए सब लोग। नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, ठीक है ना। कितने परसेंटेज है कमेंट बॉक्स में सभी लोग छापेंगे, कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में सभी लोग छापेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं 45 को जवाब दीजिए यहाँ पे। चलिए पढ़िए और उचित उत्तर का चयन कीजिए आप लोग। 45 का, वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई। वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था। बताइए सब लोग भाई, 45 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पे वेद समाज की स्थापना जो है 1864 में हुई मद्रास में, बिल्कुल सही है, बट यहाँ पे आर्य समाज से प्रेरित नहीं था, तो ए सही है किंतु बी आपका गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिला के लिए शादी की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी रखी गई थी, ये आपको बताना है। 46 का जवाब दीजिए सब लोग, बताइए सब लोग।
तो पुरुष की जो न्यूनतम जो उम्र रखी गई थी वो रखी गई थी 18 वर्ष और महिला की 16 वर्ष रखी गई थी, ठीक है ना। 46 का ऑप्शन यहाँ पे दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये याद कर लेना, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 का जवाब दीजिए। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी जो है उत्पादक है। पटसन मतलब जूट। पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कथनों का चयन कीजिए आप लोग। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है, इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, इसे निम्न तापमान और निम्न वर्षा की आवश्यकता होती है, इसे भारी वर्षा और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। बताइए सब लोग। इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख सकते हैं। तो यहां पे देखना, पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने वाले इसमें कथन है ये वाला कि यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, इसे भारी वर्षा और आर्द्रता की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दूसरा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, ABD, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। अभी भी लाइक की संख्या बहुत ही कम है, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। 48 का जवाब देंगे सभी लोग। पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है, पवन कैसे बहती है। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति, निम्न दाब क्षेत्र से उच्च दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति, संघनित वायु की गति, पौधों और जीव जंतुओं की गति। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति। 48 का ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 का जवाब देंगे सब लोग। पृथ्वी पर जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं क्योंकि यह स्थलबद्ध है, या जो है यह महासागरों से घिरी है, दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है, यहां सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। 49 का जवाब दीजिए। पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं क्योंकि जो है दोपहर का सूर्य ठीक सिर से जो है सिर के ऊपर होता है, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे 50 का जवाब देंगे। एक जो है ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है, ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती हैं, बताइए। पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए जो है ये पूरा करती हैं। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 51। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSR के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। HSR के बारे में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। ये वाला बिल्कुल सही है कि 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। 52 आपके आप स्क्रीन पे आ गया है, जवाब दीजिए सब लोग। 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए सब लोग। राजस्व वसूली व्यवस्था महालवारी बंदोबस्त की शुरुआत हॉल्ट मैगजीन ने की थी। राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई, ना कि जमींदार को। कौन सा सही बताइए सब लोग। बहुत अच्छे भाई, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर भी कर दो सब लोग। दूसरा बिल्कुल, दोनों ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की व्याख्या यहां पे नहीं कर रहा है डियर, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। 53 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ के साथ सतत पोषणी जो है विकास में सहायता करता है। 53 का जवाब दीजिए सब लोग और वीडियो को लाइक कर दो सब लोग। बहुत अच्छे। 53 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे संसाधनों की खपत को घटाना, संसाधनों के उपयोग में वृद्धि, संसाधनों का पुनः चक्रण, वस्तुओं का पुनः उपयोग। तो यहाँ पे ACD आपका सही होगा, पहला ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 54 का, कि यहाँ पे पेरिया पूर्णम एक तमिल कृति हमें किसके बारे में जानकारी देती है, आपको बताना है। पेरिया पूर्णम एक तमिल कृति है, ये हमें किसके बारे में जानकारी देती है? राजाओं और रानियों के बारे में, विद्वानों और कवियों के बारे में, साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में, सिपाहियों और सैन्य जर्नलों के बारे में। ये हमें जो है साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में जानकारी देती है। पेरिया पूर्णम एक जो है तमिल कृति है। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेवल आप सभी लोग देखते होंगे, ठीक है ना। देखिए, आप एक बार अच्छे से पढ़ के जो है क्वालिफाई कर लो, क्योंकि नहीं ये सीटेट आपका जो है दिन का दिन इसका जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। और आपका इसमें पैसा भी बार बार बर्बाद होता है, क्योंकि अब तो 2 बार आ रहा है और फीस भी हाई फाई इसकी रहती है, प्लस टाइम आपका जाता है, ठीक है। तो अगर आप बीएड डीलेट कर चुके हो तो आप एक बार सीरियस होके, अभी भी समय आपके पास है पढ़ने का, तो एक बार अच्छे से पढ़ के क्वालिफाई कर लो, हर बार नहीं देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या चीज किसी वस्तु अथवा पदार्थ को जो है संसाधन बनाती है? शुद्धिकरण, उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता, या निष्कर्षण, या वस्तु की खोज। 55 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। यहाँ पे दूसरा बिल्कुल करेक्ट होगा, उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो 56 का, प्रेरी को विश्व का धान्यार भी कहते हैं। इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियों का चुनाव कीजिए। इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख सकते हैं। 56 का जवाब दीजिए सब लोग। यहाँ लोग बहुत परिश्रमी होते हैं और कृषि की वैज्ञानिक विधियों का यहाँ प्रयोग किया जाता है। तो बी सी केवल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक जो है प्रतिरूप है? मानचित्र, उपग्रह से प्राप्त चित्र, या रग्बी गेंद, या ग्लोब। 57 का जवाब दीजिए। बताइए, हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप कौन सा है? तो वो है ग्लोब। क्या है? ग्लोब है। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे अभिकथन ए और कारण आर को ध्यान से पढ़ना है, फिर आपको जवाब देना है। 58 का जवाब दीजिए। यहाँ पे 58 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे। तो यहाँ पे दोनों ए और आर दोनों सही हैं, और यहाँ पे आर एक की व्याख्या नहीं कर रहा है, बट ठीक है ना। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन, वायु इत्यादि से फैलती है, उसे कौन सी बीमारियां कहती हैं? बताइए, कौन सी बीमारियां कहते हैं? 59 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। आनुवांशिक बीमारियां, संचारणीय बीमारियां, उपार्जित बीमारियां, या जन्मजात बीमारियां। उसे जो है संचारणीय बीमारियां कहते हैं। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। ये भी अभिकथन और कारण वाला प्रश्न है, जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे। 60 का जवाब दीजिए सब लोग फटाफट। दादा भाई नौरोजी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक जो है बड़े नेता था, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, तो ये तो गलत हो जाएगा। वह व्यवसायी और प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। ये आपका सही है यहाँ पे, ठीक है ना। ए गलत और आर आपका सही है, ठीक है ना। चलिए 61 का जवाब दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे अभिकथन कारण तर्क वाला प्रश्न है। 61 का जवाब दीजिए फटाफट, जवाब दीजिए सभी लोग। ए और आर यहाँ पे दोनों सही हैं, आर एक की यहाँ पे व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो। बताइए भाई 62 का जवाब दीजिए सब लोग। 62 का जवाब दीजिए सब लोग फटाफट। आंसर इसका क्या हो जाएगा? भारत के गांवों से किसानों के कई आत्महत्या के मामले रिपोर्ट किए गए हैं। बिल्कुल सही बात है। मानसून का अभाव और कर्ज
चुका पाने की अक्षमता किसानों में दुखों का कारण बनती है। बिल्कुल करेक्ट बात है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ए और दोनों सही है, और यहाँ पे व्याख्या भी कर रहा है यार ए की, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उन तत्कालिक उपायों की पहचान कीजिए जो महिलाओं की सुरक्षा तथा उन्हें नौकरी करने, पारिवारिक आय में योगदान करने एवं आत्मनिर्भर बनाने में सुनिश्चित करता है। 63 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। फटाफट जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे। ए वाला, यानी कि बालवाड़ियों का प्रावधान और व्यावसायिक सुरक्षा का प्रावधान, रात की पाली के लिए लाने ले जाने की सुविधा। ए सी डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 64 का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन से कथन परिप्रश्न उपागम के संबंध में सही है? बताइए भाई सब लोग। इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख सकते हैं। 64 का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहां पे केवल ए वाला आपका सही है और बी वाला, ठीक है ना। ए बी ऑप्शन चौथा आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन चौथा वाला, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे 65 का जवाब देंगे। निम्न में से सामाजिक विज्ञान जो है पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान करें आप लोग। यहाँ पे इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख सकते हैं। निम्न में से सामाजिक विज्ञान यहाँ पे जो है पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान करना है, नक्शा बनाने की क्षमता विकसित करना, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। यहाँ पे 66 का जवाब देंगे सब लोग। अभिकथन और कारण वाला प्रश्न है 66 का। बताइए सब लोग, 66 का जवाब दीजिए सब लोग। ए और आर दोनों सही है। आर ए की यहाँ पे व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो 67, सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रश्न इसका उद्देश्य समझने में मदद करेंगे। कौन से प्रश्न हैं जो उद्देश्य को समझने में मदद करेंगे? तो वो प्रश्न है, पाठ्यक्रम में किन कौशलों पर बल दिया गया और अधिगमकर्ता से सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक कौशल में किस स्तर की सक्षमता अपेक्षित है। ए डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो 68, भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून का शासन की रक्षा करती है तथा सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है, किसकी वजह है ये? सिक्सटी एट का जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए, वीडियो को लाइक करो। भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा भाई, ठीक है। चलिए 69 का जवाब दीजिए आप सभी लोग। निम्नलिखित में से जो है कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है इसमें? ये वाला कि यह विद्यार्थी के अंक आधारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित है, ये आपका नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन चौथा बिल्कुल करेक्ट होगा। 70 का जवाब दीजिए सब लोग। औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित कई कारखाने और जो है फैक्ट्रियों में अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है, क्यों? कारण क्या है? क्योंकि जो है वे उन्हें अपनी सुविधा अनुसार रख और निकाल सकते हैं, और वे स्थायी कर्मियों को मिलने वाले वेतन तथा अन्य नौकरी संबंधी हित लाभों पर बचत करते हैं, और साथ ही अस्थायी कमी बिना समयोपरि भक्तों की मांग किए लंबे समय तक काम करते हैं वो, ठीक है ना। ऑप्शन पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 71 का जवाब देंगे। एक दृढ़ डैश का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। 71 का जवाब दीजिए, यहाँ पे क्या आएगा?
तो एक जो है दृढ़ लोकतंत्र का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है 72 का जवाब देंगे सब लोग यहां पे कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है, इसका अर्थ क्या है बताइए सब लोग। 72 को जवाब दीजिए। तो इसका अर्थ है संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है और साथ ही यहां पे जो है आपका आवश्यकता पड़ने पर राज्य धार्मिक मामलों को नियंत्रित कर सकता है। ठीक है ना, ए डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हो 73 का जवाब देंगे सब लोग। पढ़िए और उत्तर दीजिए सब लोग। 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंधित स्थापित करने पर केंद्रित होती है। खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थियों का भार कम करती है क्योंकि इससे उन्हें परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती। 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अच्छे भाई, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर भी कर दो सभी लोग, और चैनल पे जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। भाभी शिक्षक व शिक्षिका हैं आप लोग, जब तक सिलेक्ट नहीं हो जाते हो तब तक आपको ज्वाइन रहना है। मैं टिप्स आपको देता रहूंगा, सी टेट, यूपी टेट, आगे जब आप एग्जाम देंगे सुपर टेट, बेस्ट बुक के बारे में जानकारी आपको हमेशा मैं देता रहूंगा। आप लोगों के लिए हमेशा मैं हाजिर हूं। तो यहाँ पे केवल यही सही है कि खुली पुस्तक जो है परीक्षा रटकर सीखने से हटकर जो है किताबों के साथ संबंध स्थापित करने में केंद्रित होती है। तो यहाँ पे केवल ए आपका सही है। ठीक है ना, चलिए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 74 का राइट आंसर बताइए सब लोग। 74 का निम्नलिखित प्रश्न आपने अपनी कक्षा के अपनी एक कक्षा के विद्यार्थियों से प्राप्त की। इनमें से कौन सा प्रश्न विद्यार्थी के गरीबी व असमानता के मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टि को प्रतिबिंबित करता है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख सकते हैं। 74 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे भाई। तो यहां पे ये वाला सही होगा पहला, कि ऐसा क्यों है कि विलासकारें और भिखारी दोनों को हम ट्रैफिक सिग्नल पर देख पाते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे 75, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण है। बताइए 75 को जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण है। वो है ये वाला, इसका उपयोग कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा सीखी गई उपलब्धियों की तुलना करने में किया जाता है। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखिए 76, एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर सामाजिक विज्ञान के विषयों को स्वतंत्र रूप से पाठ्यपुस्तकों में विद्यार्थियों से जो है परिचय कराया जाता है। कौन सा वो स्तर है बताइए। वो है उच्च प्राथमिक स्तर, जब आप 6 में जाते हो। ठीक है ना, ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, निम्न में से कौन सा स्रोतों के बारे में सही है यहां पे बताइए। 77 का जवाब देंगे सब लोग। स्रोतों के बारे में कौन सा सही है यहां पे, स्रोतों के बारे में। वे अधिक ठोस प्रवृत्ति के होते हैं, वे सभी ऐतिहासिक प्रवृत्ति के होते हैं, वे वस्तुनिष्ठ होते हैं, इसमें प्रत्यक्षदर्शियों के ब्यौरे और व्यक्तिगत पत्र भी शामिल हैं। तो ए वाला सही होगा और डी वाला सही होगा। ठीक है ना, तो ए डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हो 78, निम्नलिखित में से जो है कौन सी कक्षा गतिविधि विद्यार्थियों में समाज में मीडिया की भूमिका को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने में मदद करेगी। 78 का जवाब दीजिए। कूट वाले प्रश्नों को आपको थोड़ा समय देना है और ज्यादा भी समय नहीं देना है क्योंकि बहुत ही कम समय होता है। टाइम मैनेजमेंट का जो है ख्याल रखिएगा आप सब लोग। ओएमआर बनना सीख लो आप, अभी बहुत समय है। आज 23 तारीख है, इधर एक हफ्ते का समय है और उधर
आपके पास पढ़ने का जो समय रहेगा मोटा मोटा वो 10 से 11 ही दिन रहेगा। तो बताइए भाई सब लोग 78 का जवाब दीजिए यहां पे। तो यहां पे केवल ए वाला सही होगा और यहां पे बी वाला सही होगा, ठीक है ना। तो ए और बी, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 79 का जवाब दीजिए सब लोग। निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षण के लिए ट्री चार्ट अति उपयुक्त रहेगा? निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षण के लिए ट्री चार्ट अति उपयुक्त होगा? शासक के शासनकाल का सार देने के लिए, एक विशेष काल में ऐतिहासिक घटनाओं जैसे युद्धों, क्रांतियां अथवा सामाजिक आंदोलनों के जो है पदानुक्रम को सचित्र दिखाने के लिए, आधुनिक इतिहास पढ़ाने के लिए, आयु, जेंडर, नस्ल इत्यादि जैसे जनसांख्यिकीय चरों के वितरण के लिए। तो ये वाला दूसरा वाला कि एक विशेष काल में ऐतिहासिक घटनाओं जैसे युद्धों, क्रांतियां अथवा जो है सामाजिक आंदोलनों के पदानुक्रम को सचित्र दिखाने के लिए। 79 का ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 80 का जवाब देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन या रणनीति एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशी बना सकती है? बताइए, 80 का जवाब दीजिए सब लोग। अस्सी का पहला बिल्कुल करेक्ट होगा। विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों के लोगों की कहानियां और तस्वीरों का प्रदर्शन करना। चलिए 81 का जवाब देंगे सब लोग। ऐसा संभव है कि आपकी कक्षा में हसियाई समुदाय के छात्र भी हों, इसलिए जब आप हसीयकरण पर चर्चा कक्षा में जो है बात कर रहे हो तो विषय प्रस्तुत करते हुए आपको निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख सकते हैं। 81 का जवाब देंगे फटाफट आप लोग। तो यहां पे ए वाला सही होगा, बी वाला सही होगा, सी वाला, ठीक है ना। खास समुदायों का नाम लेने पर जो है उन समुदायों से आए लोग असहज महसूस कर सकते हैं और इस तरह के मुद्दों को जो है संवेदनशीलता से संभालना चाहिए। कुछ छात्र अपने साथ हुए भेदभाव को साझा करने में शर्मिंदा महसूस करते हैं। एबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इसका जवाब दीजिए सब लोग। 82 का। निम्नलिखित में से कौन सा जो है परियोजना कार्य विशिष्टता है? तो ये वाला कार्य हो जाएगा, यानी कि पहला वाला और सी वाला, ठीक है ना। ए और सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हो। सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में क्षेत्र कार्य के क्या लाभ हैं? बताइए। फील्ड वर्क के क्या लाभ हैं? 83 का जवाब दीजिए सब लोग। छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करना, ये आपका फील्ड वर्क का लाभ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 84 जवाब देंगे सब लोग। लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ही चुनाव क्यों होते हैं, आपको बताना है। क्योंकि सरकार का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए होता है और दलों की समान राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए होता है, राजनीतिक वाद विवाद तथा जन संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए होता है, ठीक है ना। ऑप्शन पहला बिल्कुल करेक्ट होगा। आतपन की अवधारणा पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? आतपन की अवधारणा पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? प्रदर्शन है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए 86 का जवाब देंगे सब लोग। कथन भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकारों से करता है, यह अनुमान लगाता है कि क्या है? कथन इसमें ए वाला सही होगा, बी वाला सही होगा और सी वाला सही होगा। तो ऑप्शन में यहाँ पे पहला आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है ना। चलिए 87, सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है? बताइए। तथ्यों के स्मरण पर न्यूनतम बल देना और तथा जो है समझने पर केंद्रित करना, संकल्पनाओं के स्पष्टीकरण को केंद्रित करना, या परीक्षा निर्देशों के आधार पर शिक्षक के विषय वस्तु से अनभिज्ञता के कारण पाठ्यपुस्तक के कुछ विषयों को छोड़ देना सॉरी।
तो इसमें केवल ए वाला सही है और यहाँ पे बी वाला सही है, ठीक है ना। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल करेक्ट होगा। 88, दो मौलिक अधिकार जिनकी मांग पर हंसियाकृत समूह बल दे सकते हैं ताकि उनके साथ भी गरिमा में और समानता का व्यवहार किया जाए, तो वो कौन सा अधिकार है? तो वो समानता का अधिकार है और सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है। ए बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। 89 का जवाब दीजिए सब लोग। दो प्रश्न और बचे हैं। राज्य शासन की कार्यप्रणाली से संबंधित निम्नलिखित आकलन प्रश्नों ए और बी पर विचार करिए सब लोग। प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य होता है, या विधानसभा में होने वाली बहस से किस तरह अलग होता है? उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है जो सत्ता दल के सदस्य नहीं होते तथा सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हैं? ए यहाँ पे संकलनात्मक ज्ञान की जांच करता है, जबकि बी तथ्यात्मक ज्ञान की यहाँ पे जांच कर रहा है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे डियर आ गया है। आदिवासी समाज की विशिष्टता का जो है श्रेय जाता है किसको? तो ये जाता है दूसरे प्रचलित धर्मों से भिन्न अनेक प्रकार के जो है जनजातीय धर्मों के पालन को और विशिष्ट भाषा के प्रयोग को और ऊंच नीच की कम उपस्थिति को जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे बी सी डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा दूसरा। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके एसएसटी के टॉप 60 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके सीटेट जनवरी 2024 के एग्जाम में पूछे गए थे। सो आपके कितने क्वेश्चन 60 में से सही हुए, आपका जो है स्कोर कितना जा रहा है, लेवल कैसा था, ये बिल्कुल रियल क्वेश्चन है सीटेट में जो पूछे गए थे, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसी तरह का भाई पेपर आपके एग्जाम में आएगा, क्वेश्चन आएगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे बिल्कुल फ्री में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।